घर में जब कोई सब्जी नहीं होती है और समझ नहीं आता है क्या बनाएं, तो बनाइए ये बिना प्याज लहसुन की रेसिपी, जिसके सामने बाकी सारी सब्जी फीकी लगेगी। इस सावन आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इसको रोटी चावल पराठा के साथ सर्व कीजिए। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल बड़ी की सब्जी। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नारियल का वड़ा बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट है, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 4 बड़े चम्मच चावल, जिसको मैंने भिगो के 2 से 3 घंटा रख दिया था। और उसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे अदरक 1 इंच और 1 हरी मिर्च। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे नारियल। यहाँ पे आपको फ्रेश कोकोनट का ही यूज़ करना है, यहाँ पे आप डेसिकेटेड कोकोनट या फिर सूखा नारियल का यूज़ ना करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे नारियल के साथ चावल। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चावल भिगो के रखा था। ये नॉर्मल जो जीरा राइस होता है, ये वही राइस है, आपको उसी राइस का यूज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे बिना पानी के इसको अच्छे से पीस कर ले लेंगे। अब ये मिक्सचर बनकर हमारा तैयार है। अब इस मिक्सचर में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से एक बारी मिक्स हो जाए तो इसके बड़े बनाना शुरू करेंगे। तो ये मिक्सचर बनकर तैयार है, चलिए बड़े बना लेते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ऐसे तेल में प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको वड़े को सैलो फ्राई करना है, इसको यहाँ पे आपको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। आप इस तरह बनाइए तो ये बॉल्स जो हैं, ये जो नारियल के वड़े हैं, ना ये बिखरेंगे और ना ही ये टूटेंगे। तो वड़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो वड़ों को आपको धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाएंगे फिर आप इसको पलट लें। आप इसको तुरंत बिल्कुल भी ना चलाएं, वरना ये टूट जाते हैं। तो इसको धीमी आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट कुक होने दें, उसके बाद ही इसको फ्लिप करें। अब इस वड़ों को हम दूसरे साइड से भी बढ़िया से पका लेंगे। तो ये देखिए वड़े अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो चलिए अब इन वड़ों को हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के वड़े जो हैं उसको भी फ्राई करके ले लेंगे। तो वड़े हमारे बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी जो ग्रेवी है उसको बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े टमाटर, साथ में लिया है 7 से 8 काजू, 2 इंच अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, जैसे लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच एंड जीरा पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच। नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया लिया है और साथ में लिया है गरम मसाला। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, थोड़े से काली मिर्च लिए हैं, और ये लिया है मैंने 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा हींग। और साथ में मैंने लिया है 2 आलू, जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे टमाटर, काजू, अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जिस पैन में हमने वड़े फ्राई किए थे उसी पैन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब इसमें नमक और हल्दी मिला के मैंने ये आलू ऐड कर दिए हैं। आलू डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं। अब लीड लगाकर आलू को थोड़ी देर कुक होने देंगे। ये आलू जब तक कुक हो रहा है मसाला बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ पे लिया है तेल। तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और सारे खड़े मसाले यहाँ पे ऐड करेंगे। खड़े मसालों को थोड़ा सा हम यहाँ पे चटकने देंगे। जैसे ही ये खड़े मसाले थोड़े से चटक जाए इसमें हम डालेंगे वो पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखें ये मसाले बहुत ज़्यादा चटकते हैं, कहीं आपके हाथ में ना आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बारी आप इसको अच्छे से मिला लें। उसके बाद ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दें।
अब अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और लीड लगाकर इसको कुक होने देंगे। तो यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को जो है वो लो रखना है और इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देना है। बोल लेंगे, बोल में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। आप ऐसे अगर मसाले को डालते हैं आपके मसाले जलते भी नहीं हैं और ये बहुत ही बढ़िया कलर भी देता है। तो अब इसको आप बढ़िया से ऐसे मिक्स कर लें तो ये मसाला तैयार है। चलिए मसाला चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये मसाला भी भुन चुका है। एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले का पानी जो अभी हमने तैयार करके रखा है। इस मसाले को भी हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये जो बिना प्याज लहसुन की रेसिपी है, इसको आप कोई भी व्रत में, उपवास में बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है, मसाला भी बढ़िया से ऑयल रिलीज़ कर चुका है और ये मसाला भुनकर एकदम तैयार है। और ये सारे मसाले भुनने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू को डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब आलू भी बढ़िया से गोल्डन हो चुका है और आलू 50% अच्छे से कुक हो चुका है। अब एक बार आलू को मिक्स कर लें। इसमें हम अभी गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। एक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा क्यों वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा अमाउंट का गर्म पानी डालें। एक बार अच्छे से मिक्स करें और लीड लगाकर इसको 5 से 7 मिनट तक उबलने के लिए साइड में रख दें। और गैस के फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से बॉईल हो चुका है और ये मसाला जो है, ये ग्रेवी जो है एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है। तो ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल के बड़े जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा सा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ये ग्रेवी में अच्छे से डूब जाए। बस इतना ही करके अभी लीड लगा के हमें इसको और 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार है। नारियल के जो वड़े हैं वो फूल चुके हैं और ग्रेवी बढ़िया से सोक भी कर चुके हैं। और नारियल के वड़े जो हैं वो ग्रेवी सोक करते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अब ऊपर से डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और धनिया के पत्ते। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स एंड इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको इसको चावल के साथ सर्व करना है, इसमें आपको थोड़ा सा पानी और ज़्यादा रखना है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको आप रोटी, पराठा, चावल, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिना प्याज लहसुन का है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस सावन आप इसको बनाइए और इसका आनंद लीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।